प्रेज़ लॉर्ड, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, चंगे भले होंगे। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। और परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से भी कहीं बहुत चौखा है। और परमेश्वर के वचन में ये गलातियों की किताब 5 अध्याय, जब मैं उसका पहला वचन इधर पढ़ रहा हूँ तो उसमें परमेश्वर कुछ बातचीत करने के लिए कह रहे हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। तो यहाँ पर संत पौलुस गलातियों की कलीसियाओं के विश्वासियों के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए इस वचन को लिख रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु मसीह यीशु ने हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ाद होना। जैसे हमने पिछले 15 अगस्त में हमने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हमने आज़ादी का जश्न मनाया, 15 स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्योंकि हमें गुलामी से छुटकारा दिया गया है और उसमें हमने क्या किया? आज़ादी के 80 साल होने के बाद भी हम लोगों ने वहाँ आनंद और जश्न के साथ में सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को हमने मुबारकबाद भी दिया। एक दूसरे को हमने विश भी किया और स्टेटस भी लगाया ताकि और लोग भी जाने कि हम इस भारत के अंदर रहते हुए स्वतंत्र हो चुके हैं। हमारे ऊपर अब कोई अधिकार रखने वाला नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं रहे। मतलब टोटली हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अब हमें क्या है? हमें जाने का अधिकार है, हमें बिजनेस व्यापार करने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है ना? हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। क्यों? स्वतंत्रता आ गया है। इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस को हमने पिछले 2 दिन पहले 15 अगस्त के रूप में हमने ये मनाया है। लेकिन जब मैं बाइबल के वचन को पढ़ रहा हूँ तो बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। दासत्व का जुआ होता है गुलामी का जुआ। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि फिर से गुलाम हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई शासन करने वाला फिर से कोई आ जाए? कितने लोग चाहते हैं कि उनके आज़ादी को छीना जाए? कोई नहीं चाहता। हर कोई स्वतंत्रता में ज़िंदगी जीना पसंद करता है, आज़ादी में ज़िंदगी जीना पसंद करता है। कोई भी नहीं चाहता है कि वो गुलाम फिर से हो जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन कौन सी गुलामी की बात करता है? पाप की गुलामी। बाइबल कहती प्रभु ने हमें पाप से स्वतंत्र करा है, हमारा पापों से उद्धार किया, हमारे पापों से छुटकारा किया है। पौलुस संत कहते हैं अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ जानो, परंतु मसीह यीशु के लिए अपने आप को स्वतंत्र और जिंदा समझो। यानी प्रभु ने हमें पाप से स्वतंत्र करा है, गुनाहों से स्वतंत्र करा है, उसके बुरे अंधकार के बुरे कामों से स्वतंत्र करा है, व्यभिचार से स्वतंत्र करा है, नशे से स्वतंत्र करा है। जो गंदगी में हम पड़े हुए थे, शैतान के हाथों में फंसे हुए थे, बिके हुए थे, प्रभु ने हमें वहाँ से छुड़ाया और हमें आज़ाद कर दिया। तो हमें जब आज़ाद कर दिया है तो हमें दोबारा से उस गुलामी में नहीं जाना है, दोबारा से हमें पाप की गुलामी में नहीं जाना है, दोबारा हमें अंधकार की शक्तियों की गुलामी में नहीं जाना है, दुष्ट आत्माओं की गुलामी हमें दोबारा नहीं करनी है। आगे वचन ऐसे कहता है, 13 वचन में लिखा है, 5:13 में गलातियों में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पर फिर से पौलुस एक बात को और रिपीट करता है कि तुम सबको यीशु मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। अब इस आज़ादी को
क्या नहीं करना है? शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं देना है। बाइबल कहती है शरीर पाप की लालसा करता है, आत्मा स्वतंत्र करता है। शरीर के काम तो प्रगट है, साफ साफ लिखा है इसके 19 वचन में, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला घृणा और इनके जैसे और काम है। इन बाइबल कहती है ये किसके काम है? शरीर के काम है। इंसान शरीर में रहकर इन सारे कामों को करता है। तो बाइबल का परमेश्वर साफ कहता है, पौलुस अपनी किताब में साफ लिखता है कि शरीर के कामों को अपनी स्वतंत्रता प्रभु ने स्वतंत्र किया है ना, तो शरीर के कामों को अवसर नहीं देना है। किस में अवसर नहीं देना? व्यभिचार में अवसर नहीं देना है कि जाके व्यभिचार में फंस गए, गंदे कामों में फंस गए, लुच्चपन में फंस गए, मूर्ति पूजा फिर से करने लगे, टोना जादू टोने में फंस गए, या झगड़े में, ढा में, या मतवालेपन में फंस गए। पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु ने आजाद किया, दोबारा से शरीर के कामों में हमें नहीं फंसना है। हमें आजाद रहना, आजादी को हमें एंजॉय करना है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम लोग कहते हैं जय मसीह की, है ना। जय मसीह का अर्थ होता है कि मसीह यीशु ने हमें पापों से स्वतंत्र कर दिया है, इसलिए हम स्वतंत्र करने वाले की जय कहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते हुए कहते हैं जय मसीह की। जय मसीह का कोई श्लोक नहीं है। जय मसीह का कारण यह है, नाम का मतलब यह है, हम मसीह यीशु की जय इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने, यानी मसीह ने हमें क्या किया है? आजाद किया है पापों से, शरीर के कामों से, अंधकार की शक्तियों से बिल्कुल स्वतंत्र करा है। हमारे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है दुष्ट का कि वो हम पर अधिकार रखे। इसलिए हम जय मसीह की कहते हैं कि मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्र करा। इसलिए खुशी के तौर पे हम अपने आज़ादी का जश्न मसीह का नाम लेकर मनाते हैं। आमीन। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि ऐसे ऐसे और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, जो शरीर के अनुसार जो हमने वचन पढ़े हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अगर शरीर में जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु ने बहुत सारे लोगों को, एक कहावत है बहुत पुरानी कि नहाई हुई सूरी तुरंत ही कीचड़ की ओर भागती है। सूरी ने नहाया और 10 मिनट 15 मिनट बाद देखेगी तो अपने आप को कहाँ पाएगी? वो कीचड़ में पाएगी, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकती है ना। कुत्ते क्या करते हैं? बाइबल में एक शब्द लिखा, तुम कुत्तों के समान नहीं होना है। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते वो काम करते जो दूसरा जानवर नहीं करता है। वो अपनी उल्टी कर देता है, फिर उसको स्वयं चाटता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने जब हमें पापों से, गुलामी से, व्यभिचार से और सारे काम से आज़ाद किया है, दोबारा से उन कामों में हमें डुबकी नहीं लगानी है। दोबारा उन कामों को हमें चाटना नहीं है जैसे कुत्ते लोग चाटते हैं ना। तो यहाँ पर साफ कहता है, आगे वचन कहता है, पर आत्मा का फल, ये शरीर के काम है। और बाइबल कहते हैं जो शरीर के कामों में जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु ने आज़ाद कर दिया, फिर भी उसमें जिंदगी जी रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा। पर आत्मा का फल, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसा लिखा, ये क्या है? पवित्र आत्मा के काम है संयम। अभी ऐसे आगे लिखा है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, एक भी व्यवस्था नहीं है। आगे वचन में लिखा है 25 में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी।
शरीर के कामों के अनुसार अपने आप को फंसाना नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार जिंदा रहना है। और कहते हैं ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, क्योंकि प्रेम सभी लोग चाहते हैं, दया सभी लोग चाहते हैं, शांति सभी लोग चाहते हैं, करुणा सभी लोग चाहते हैं, विश्वास सभी के जीवन में होना चाहिए कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता और प्रभु ने स्वतंत्र करा है। मैं बिलीव करता हूँ जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि प्रभु का वचन आपको पूरी तरह से फ्री करे, शरीर के कामों से आज़ाद करे, शैतान के कामों से आज़ाद करे, पाप के बंधन से आज़ाद करे, और आप आज़ादी का जश्न हर रोज़ मनाने पाए, हर रोज़ मनाने पाए। प्रभु मना करता है तुम्हें दोबारा गुनाहों में नहीं फंसना है। एक बार मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, दोबारा से आज़ादी का आनंद लेना, लेकिन शरीर के कामों में नहीं फंसना है, अवसर नहीं देना है। अगर आपको कहीं लगता है, अवसर का मतलब होता है अगर आपको मौका मिल रहा है व्यभिचार करने का, आप वहाँ से भागो, परंतु अवसर ना दो। आपको मौका मिल रहा है चोरी करने का, आप वहाँ से भागो, परंतु अवसर ना दो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कोई व्यक्ति अपने छाती पर आग रखकर क्या ऐसा सोचेगा कि मैं नहीं जलूंगा, तो वो गलत है, वो जल जाएगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर आपको भरोसा रखना है, विश्वास करना है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे और आज़ाद करे और आपके जीवन को बेहतर बनाए पवित्र आत्मा के द्वारा, और आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल बने रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको बरकत दे। हम शीघ्र ही अगले वचन में मिलने वाले हैं, एंड नहीं है, परंतु अगले और वचनों में हम शीघ्र ही मुलाकात करेंगे नए वचनों के साथ। प्रभु आशीष दे आपको।